हिंदुस्तान के देशवासियों, आपका भविष्य नरेंद्र मोदी के हाथ में है और अगर आप एक सुनहरा भविष्य चाहते हो तो अपना वर्तमान समय नरेंद्र मोदी को दो। कमाल है, आजकल ये भी सुनने को मिल रहा है। क्या बीच में से स्टोरी सुना रहा है? शुरू से शुरू करते। छोटे, तू स्टार्ट कर। देवियों और सज्जनों, कुर्सी पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। इंडियन पॉलिटिक्स, राजनीति। तो अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि इंडियन पॉलिटिशियन बनने के लिए सबसे पहले युवा नेता बनना ज़रूरी है। और युवा नेता बनने की शुरुआत कहाँ से होती है? जब उनके ही लोग उनको टोन पे चढ़ाते हैं, जब लोग आपको फुलाते हैं, सीधा सीधा बोले तो मोटिवेट करते हैं। भाई साहब, आपकी लोग सुनते हैं, बोली बहुत अच्छी है आपकी, जहाँ आप खड़े हो जाते हैं वहीं भीड़ लग जाती है। या फिर युवा नेता की फैमिली में कोई पॉलिटिशियन हो, आपकी पार्टी का समर्थन तो लोग 15-20 सालों से कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बाहुबली का बेटा महेंद्र बाहुबली राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और लास्ट में आते हैं ये लोग, देखो गुरु, जीत तुम्हारी पक्की है, फिर भी संदेह हो तो गुप्त धन निकाल लो, छुट्टा रसगुल्ला बंटवा दो, छुट्टा दारू बंटवा दो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? फिर हमारा युवा नेता चुनाव में खड़ा हो जाता है। युवा नेता के आसपास 20-30 चमचे लोग हमेशा रहते हैं और वो तब तक रहते हैं जब तक वो चुनाव ना हार जाएं। लेकिन तब तक वो नेताजी को बराबर चार्ज करते रहते हैं। ये लोग खुद पिकार्ड से एडिट करके, खुद मेहनत करके बैनर बनाते हैं, फलान फलान नेता को चुनाव में खड़े होने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। इनमें से किसी को भी हिंदी टाइपिंग नहीं आती फ़ोन में करना, लेकिन फिर भी करते हैं फलान फलान ऐप से। और ऐसे बैनर लगवा देते हैं आपस में कॉन्ट्रो करके। बैनर पे उसी की फ़ोटो होती है जिसने इन्वेस्ट किया हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? फिर आती है वोट मांगने की बारी। वैसे इस बार कोविड बहुत स्प्रेड हो रहा है, पर टेंशन नॉट, जहाँ पर ही वोटिंग चल रही है ना, वहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया है कोरोना को। तो हम कहाँ थे? वोट मांगने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो युवा नेता चेन मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। तुम सब 3 को बोलो आने के लिए, वो 3 आगे 3 को बोलेंगे और वो 3 आगे 3 को। और फिर जब ये तरीका भी काम नहीं आता तो नेताजी ये करते हैं, सभी को बोल दो 300 रुपये का तेल और गुटखा चाय सुट्टा फ्री। वोटिंग रिजल्ट वाले दिन कुछ चमचे पहले से ही पोस्ट डाल देते हैं, हमारे युवा नेता को जीत की बधाइयाँ। फिर जब वो हार जाते हैं तो स्टोरी डिलीट करते हैं। हारने के बाद हमारे युवा नेता, वो तो उसने पैसे खिलाए थे इसलिए जीत गया, और जो पैसे बांटने के बाद भी हार गए, साला 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च हुए फलाने फलाने गांव में। छुट्टा दारू 2000-5000 के तक मैंने एक वोट खरीदा और साला केवल 7 वोट आए। अच्छा 60 वोट आए, 7 ओ 2.5-3 लाख का अगर आधा भी मैं खुद के गाँव में इन्वेस्ट कर देता तो जिन लोगों ने वोट नहीं दिया वो भी साला वोट डाल जाते। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। इनमें से अगर कोई तरीका काम ना आए, वोटिंग चेक करानी पड़ेगी, ये तो गलत काउंट हुई है। हारने के बाद जो वो 20-30 पंटर लोग थे ना, वो आपको कहीं नहीं दिखेंगे, और दिखेंगे तो केवल चाय सट्टा पे, वो भी वोटिंग की चर्चा करते हुए। वैसे मैं अब आपको इंडिया के सबसे लॉजिकल नेता के बारे में बताऊंगा। चौधरी जी, चुनाव क्यों लड़ने जा रहे हैं? क्या आपके मुद्दे हैं? मेरा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं, मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है। मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और विधायक बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो खड़ी करें। क्यों ऐसा विचार क्यों आया आपके? क्योंकि ये राजनीति में ऐसा ही हो रहा है। राजनीति में जो आता है पैसा कमाता है, अपना घर भरता है, ऐसा मैं भरूं। I totally vote for this man, at least honesty के लिए। कुछ लोग तो राजनीति में आ जाते हैं और राजनीति के बारे में जानते कुछ नहीं। आप देखिए, पहले तो मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस जी का शुक्रिया अदा करूंगा। वैसे एक बात तो मैंने नोटिस की है, राहुल गांधी के दुश्मन उनकी पार्टी वाले खुद हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी को किन्होंने मारा। आप सब जानते हैं कि आदरणीय इंदिरा गांधी जी को किसने मारा। आप सब जानते हैं
कि आदरणीय राहुल गांधी जी को किन लोगों ने मारा। और भी है। स्वाधीन देश के वास्ते इंदिरा जी गांधी शहीद हो गया, राहुल जी गांधी शहीद हो गया, और भी कई नेता शहीद हो गए। अरे राहुल जी जीता है, सॉरी, अरे राहुल जी जीता है, प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते। सच्चाई है। दुनिया भर की कॉमेडी सब राहुल गांधी के साथ ही होती है। अब देखो भाई साहब को ट्रांसलेटर कैसा मिला। Don't make me prime minister, he says. Make me the chokidar. चाचा को खुद एक बात समझ में नहीं आ रही। He's never made an aircraft in his life. He took the vote from the people of India and became the chokidar of Mr. Anil Ambani. वैसे चाचा ने माइक हटाया तो उन्हें सब समझ में आने लगा। But he's given the world's biggest defense contract. क्या इतना बुरा हूँ मैं मां? खुद को हंसी आ रही। वैसे हमारे केजरीवाल चाचा जी के साथ सब हाथापाई पे उतर आते हैं। ये तो पुराना है, नया वाला लगाओ। ये दिन देखने से पहले राजीव तलवार मर क्यों नहीं जाता है? वैसे चाचा राजनीति में नायक के अनिल कपूर बनने आए थे और लोगों ने वेलकम के मजनू भाई बनाकर छोड़ा। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे है क्या? पहले चुनाव नहीं लड़ना था। Again making it very clear on your channel, on your program today, I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post. दिल्ली के सीएम बन गए। अरविंद केजरीवाल, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन। फिर इनको गठबंधन नहीं करना था। और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। वो भी ये बिक गई है गवर्नमेंट। तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। बाय बाय।